हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 40-50 ऐसे कॉल आ चुके हैं मेरे पास कि गुरुजी आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि मेरे घर से पैसा कैसे चोरी हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया कि पैसा चोरी कैसे होता है, चोरी करने के पीछे कौन से भूत का राज है, कौन से भूत का हाथ होते हैं, किसके अंदर ज्यादा क्षमता होती है जो पैसा चुरा लेता है, कहीं से भी चुरा सकता है। लेकिन मैं आज बताऊं, कहते हैं गुरुजी मेरे घर से पैसा चोरी हो रहा है। कुछ भी रखते हैं, बक्से के अंदर रखते हैं पैसा चोरी हो जाता है, पर्स में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं पैसा चोरी हो जाता है, जेब में रखते हैं पैसा चोरी हो रहा है ना। आपको पता है, आप सुन रहे हैं मेरी बातें। आप ही लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत ऐसे हिंदू भाई है, मुस्लिम है, उनका भी कहना है गुरुजी जो है सो मेरे घर से पैसा चोरी हो रहा है। तो फ्रेंड, मैं 2012 में ऐसी ही क्रिया करने के लिए एक बार घर गया था किसी का। सुन लीजिए कहानी पहले, इसके बाद मैं बताऊंगा ऑल टोटल। ठीक है फ्रेंड। तो वहां पे भी पैसा, जेवर इत्यादि जो थे चोरी हो जाते थे। बहुत ऐसे बाबा गया, लेकिन उनका जो है सो पैसा चोरी होना बंद नहीं हुआ। जब चोरी होना बंद नहीं हुआ तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने यूट्यूब चैनल उस समय बनाया नहीं था। यूट्यूब चैनल बनाने से तो 1 साल हुए हैं अभी, अच्छी तरह से साल भी नहीं हुआ। सितंबर में मेरा साल हो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जो है संत मंत आदमी थे, यानी कि कबीरपंथी आदमी थे वो। मैं कहा कि अगर हम आपके घर जाएंगे तो वहां पे बलि देना पड़ेगा, बकरे की, मुर्गे की। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो भी हो जाए, पैसा चोरी हो जाए तो हो जाए, बकरे बलि वगैरह हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग कभी संत मंत आदमी हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, एक काम कीजिए, हमको नहीं जाना आपके घर में, क्योंकि यदि कोई चोर घुस गया है, किसी गाँव में डकैत घुस गया, तो आप कैसे भगाएंगे? डंडा से भगाएंगे डकैत को? डकैत को भगाने के लिए बड़े बड़े तो बंदूक वाला आएगा, यानी पुलिस आएगा तभी भागेगा वो। तो मैंने कहा कि आप जब तक हम जाएंगे नहीं और मसान नहीं जाएगा मेरे साथ, जब तक बलि नहीं दिया जाएगा तो नहीं भागेगा वो। तो वो बड़ा मुश्किल से कहा कि एक काम कीजिए, फिर मैं उसे घर में घुसाने नहीं दूंगा, आप द्वार पे काम कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं आपके घर में लेके जाऊंगा, लेकिन आंगन तक लेके जाऊंगा ऐसे। तो कहा कि ठीक है। बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ बेचारा वो। मैं गया उसके घर में, और जब उन्होंने कहा तो उसकी पत्नी रोने लगी कि नहीं, ये सब मेरे घर में मत कीजिए आप, पैसा तो चोरी हो रहा है, ज्यादा पैसा चोरी हो गया था इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वहां पे कुछ ऐसे चीज किए उसके घर में, और मैंने उसे कहा कि ये काम तुझे भी करना पड़ेगा कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक नहीं। यदि तुम बलि नहीं देना चाहते हो तो एक काम करो, ये काम करो। मैंने उसे बता दिया। और हर रोज पैसा चोरी होते थे, 10 से 20, 50, 100, 500। एक बार में 1 लाख, 1.5 लाख, 1,30,000 चोरी हुआ था। उसी बार मुझे उन्होंने बुलाया था। तो 25,000 ऐसे लाके वो रखा, पेमेंट उठा के टेबल पर गायब हो गया, यानी कुछ और रखा था, सब मिला के गायब हो गया। तो इसी तरह होता था, मुझे बताया। तो मैंने उसे एक चीज बता दिया वहां पे कि तुमको ऐसे करना है। और उन्होंने इतना दिन तक किया जिसकी वजह से सारा ठीक हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना दिमाग लगा लेता है आदमी तो फिर वो घूम के आ जाता है। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया तो फिर आ गया। फिर मुझे कहा गुरुजी फिर होने लगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका दुश्मन शक्तिशाली है, आपके ऊपर नजर डाल दिया है, तो याद रखिए आपके घर से वो पैसा चोरी हो रहा है। आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा एक बार में 30,000, 40,000, 50,000 चोरी नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन अगर आपके घर में दुश्मन लगा है तो 1,000, 1,500, 2,000, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो उसको अगर जान गए कि पैसा चोरी हो रहा है तो उसको कैसे भगाए, आज कैसे पकड़े, उन्हीं के ऊपर मैं आज वीडियो बनाया था। सबसे सिंपल चीज मैं बताता हूँ। यदि आप साधारण रूप से करना चाहते हैं, एक हनुमान जी का सिद्धि है, आप उनको 3 महीना लगातार करेंगे तो घर से कोई भी भूत होगा वो खत्म हो जाएगा आपका, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने किया है अपने जीवन में, बहुत ऐसे किए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और यदि आप कहते हैं कि गुरुजी मुझे ये नहीं करना, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा ये 3 महीने, तो फिर मैं एक मसान का सिद्धि बताऊंगा। उस 8 मसान है, उसमें सर्वशक्ति मसान भूतों में होते हैं, जो कि ये काली का पूत कहा जाता है। इसको, मसान को काली का पूत कहा जाता है। पूत मतलब होता है पुत्र, यानी बेटा। तो जहाँ पे इसका आवाहन किया जाता है, इनको देखिए, जो भूत जैसे मनाते हैं, अब कहेंगे कि गुरुजी हम ऐसे हैं, अब जमाई कर लीजिएगा, आप
मीट मछली दारू खाने वाला तो तुम्हारे घर में वो आके गंगा जल थोड़ी पिएगा, वो तो वो पिएगा भाई। तो उसी प्रकार जो है सो भूत जब तक उसको वो नहीं देंगे तो वो राजी नहीं होगा। तो आपको मैं बताया 8 मसान की आपको क्रिया करनी पड़ेगी घर में। जो भी जिन है, चुड़ैल है इत्यादि सब आपके घर से भाग जाएंगे। धन्यवाद।